हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा वीआईपी गेस्ट है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट की आज हम देखेंगे कि इसको इजी गाइड ग्रो कैसे करें और ये इंडोर है या आउटडोर है। तो इसका बोटेनिकल नेम ही एलोवेरा है। सन एक्सपोजर इसको फुल सन चाहिए होती है। सॉयल इसकी न्यूट्रल होनी चाहिए लेकिन वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और ब्लूम टाइम इसका होता है स्प्रिंग, समर और फॉल में। और इसके जो फ्लावर कलर होते हैं, इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे से निकलते हैं, ऑरेंज, पिंक, रेड एंड येलो। तो इस तरह के इसके फ्लावर्स ईयर में एक बार ही निकलते हैं। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो ये एलोवेरा सकुलेंट प्लांट है और ये बहुत ही प्यारा स्टेमलेस प्लांट होता है। इसके बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टेम्ड होता है, बहुत बड़े बड़े स्टेम नहीं होता, लेकिन ये फ्लावर की तरह अपने जो ब्रांचेस हैं उसको फ्लावर की तरह बिखेरता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बहुत ही प्यारा पौधा आपके लिए लाए हैं। और ये पौधा जो आया है हमारे पास, ये आया है साउथ अफ्रीका से। यानी जहाँ ये ऐसा पौधा है, ड्रॉट वाला पौधा, यानी जहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता, वहाँ पर ये मिलता है। तो ये जो है फर्स्ट तो ये हो गया कि ये सकुलेंट है। दूसरा, इसके जो लीव्स हैं वो पानी से या जल से भरे होते हैं, तो इसीलिए इस पौधे को बिल्कुल कम पानी चाहिए। इसीलिए इसको ज़ीरोफाइटिक भी कहते हैं। यानी ज़ीरोफाइटिक मतलब कि ये सर्वाइव करते हैं ड्रॉट में, यानी सूखे में, जहाँ पर कि डेजर्ट में, जहाँ कोई पानी नहीं होता। ये पेरेनियल प्लांट है, सेकुलेंट है और ज़ीरोफाइटिक भी है। तो इसीलिए इसकी लेस केयर करनी पड़ती है। और ये क्योंकि अफ्रीकन प्लांट है और इसके 500 स्पीशीज़ होते हैं और फेमस जो है इंडिया में यही है। ये देखिए कितना ये जेल इसका निकलता है। और मैं अभी लास्ट में बताऊंगी कि इसका जेल का मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, इसके जो पप्स हैं निकलते हैं, तो इन पप्स से आप आगे 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 अपने घर पे एलोवेरा को ग्रो कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं। तो ये बहुत ही एक प्यारा प्लांट है। इसका एक अनदर बेनिफिट ये है कि अगर आपका हाथ जल जाता है तो इमीडिएटली इसकी एक लीफ प्लक कर लें और इसका जो जेल है वो उस पर लगा लें, तो छाले नहीं पड़ेंगे। तो अब मैं आपको ये टिप्स बताऊंगी कि इनको कैसे कैसे हम बचा के रख सकते हैं। 10 से 30 डिग्री सेल्सियस में ये 30 डिग्री सेल्सियस में बहुत ही अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। बहुत गर्मी में भी और बहुत ठंड में भी कई बार इनकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ये प्लांट सरवाइव करता है। और ये हम इनसाइड भी रख सकते हैं, आउटसाइड भी रख सकते हैं। यानी इंडोर प्लांट तो है ही है, लेकिन इसको आप आउटसाइड भी, घर के बाहर भी रख सकते हैं या लॉन में भी रख सकते हैं। और ये मीडियम लाइट और ब्राइट लाइट दोनों में ही सर्वाइव करता है। अगर मीडियम लाइट और ब्राइट लाइट की बात करते हैं तो इसमें मीडियम लाइट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट इसको ना दें। और सेकेंडली, ये एब्जॉर्ब करता है घर के अंदर अगर कोई केमिकल्स या एयर को प्योरीफाई करता है। और अगर अगर कोई केमिकल की कोई हवा सी कोई ऐसी एयर है तो उसको ये एब्जॉर्ब करता है, हार्मफुल केमिकल को। थर्डली, ये रात को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल प्लांट होने वाले हैं आपके लिए अगर आप इसको एलोवेरा को घर पे लगाते हैं। तो एलोवेरा को जब हम लगाते हैं तो इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन 5 से 6 घंटे के अंतराल में इसको सनलाइट चाहिए होती है। यानी 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए बहुत होती है। और इससे ज़्यादा अगर इसको धूप मिले तो कई बार बहुत ज़्यादा सनलाइट से ये जल भी जाते हैं, इनके टिप्स जल जाते हैं। तो यही है कि ये बहुत कम पानी चाहिए। और अगर इसको आप बार बार पानी दे रहे हैं तो ये ग्रो तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी जो ताकत है या बहुत अच्छा स्ट्रेंथ नहीं होगा। तो कम्प्लीटली ड्राई इसकी सॉइल होनी चाहिए। और जब आप देखें कि इनको पानी चाहिए तभी इनको पानी दें। जैसे कि आपको ये बताया कि ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, तो इसको आप बिना पानी के भी कई दिन रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप इसको बिना पानी के महीनों या सालों रख लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं कई बार बाहर जाती हूँ तो अगर मैं इसको बाहर रख के जाती हूँ और अगर मैं 2 महीने भी पानी ना दूँ तो आके मैं देखती हूँ कि ये प्लांट बहुत ही सही चल रहा होता है। और एलोवेरा जो है ये बहुत ही प्यारा प्लांट है
और ये देखिए इसकी जो ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी होती है। देखिए इसके पप्स इस तरीके से निकलते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो ये प्लांटर है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसके लिए। अगर आपने ये लगाना है और एलोवेरा और इसकी ग्रोथ अगर देखनी है तो एक बड़े टब में लगाइए, तो इससे ये बहुत ही ग्रो करता है, एक बुशी लुक आएगी। और इससे इसमें ये होगा कि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी से होते हैं। इनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं और इसीलिए इनको डीप पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, वाइड पॉट ज़रूर चाहिए। तो मैं अब इसका पॉट बदलूँगी। ये देखिए मेरा ये पॉट जो है प्लांटर है ये बिल्कुल भर चुका है एलोवेरा के प्लांट से। और ये देखिए इसका जो नीचे जो ये इसकी जो लीफ है कितनी हार्ड हो गई है, कितनी हेल्दी हो गई है। तो और इसमें अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालें, क्योंकि अगर आप इसको फेस, हेयर या अगर ड्रिंकिंग के लिए भी इसका जो जेल है यूज़ करते हैं तो इसलिए इसमें केमिकल्स ना डालें अगर आप इसको अपने लिए यूज़ करते हैं। और ये कंपोस्ट से भी बड़े आराम से चल जाता है और 2 महीने में एक बार भी अगर डालेंगे फर्टिलाइज़र तो भी ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा। और इस पर वैसे तो कभी बग्स वगैरह का अटैक नहीं होता है, मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पास कभी भी एलोवेरा पर बग्स का या पेस्ट का अटैक नहीं हुआ है। लेकिन अगर कभी होता भी है तो आप वहाँ से अगर ब्लैक स्पॉट्स भी दिखते हैं, मेरे पास वैसे कहीं भी ब्लैक स्पॉट नहीं दिखे, तो वहीं से ही आप इसकी लीफ को कट कर दें या इसकी जड़ को पूरा पौधा निकाल के इसकी जड़ को सैनिटाइज कर दें, जिससे कि आगे इसमें पेस्ट मल्टीप्लाई ना हो। लेकिन मेरे पास ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपके पास होता भी है तो इसका मतलब या ओवर वाटरिंग हुई है, और ओवर वाटरिंग से कई बार मिट्टी में ही बग्स आ जाते हैं। तो इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड कर दें, यानी इसकी मिट्टी निकाल के सुखा के उसमें थोड़ा सा सैंड और मिक्स करके और उसमें सैंड मिक्स करके फिर दोबारा उसको रिपोर्टिंग करें इसको। और इसकी जड़ को भी आप धूप लगा सकते हैं। और अगर इसकी फंगस ज़्यादा फैल जाती है मिट्टी में तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मेरा ये जो प्लांट है आप देख रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट है। तो आपने ये ज़रूर करना है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये ड्रॉट एरिया का जैसे ज़ाइरोफाइटिक प्लांट इसको कहा जाता है, कम पानी इसको चाहिए होता है। और जब मैं कोई भी प्लांट बताती हूँ उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि उसके बिना मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो इसका जेल आप फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसका जेल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है और इसका जेल आप हेयर वॉश में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इसका पप निकाल के यहाँ लगा दिया है, रीपॉट कर दिया है। मेरे पास काफ़ी सारे ये देखिए ये छोटे छोटे पप्स यहाँ पर ये निकल आए थे। मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगाया था जिसके छोटे छोटे पप्स निकल आए, कितने क्यूट लगते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे प्लांट हैं, गर्मियों में तो इतनी ग्रीनरी देते हैं और ये सदा आपके पास बने रहेंगे, ख़राब भी नहीं होते हैं। पेरेनियल प्लांट हैं और परमानेंट प्लांट हैं, गर्मी सर्दी आपका ये साथ देंगे। तो आप इनको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।